हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है बात करने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद हमें किस प्लेटफॉर्म में जॉब मिलने वाली है और हमने किस चीज़ से आईटीआई करी है और हमें क्या मिलेगा, वो चीज़ की उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन और अपना वेल्डर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो बेसिकली हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने फिटर से भी आईटी कर रखी है, इलेक्ट्रिशियन से आईटी कर रखी है, और अगर आपने प्लम्बर से आईटी कर रखी है, यहाँ तक कि अगर आपने वेल्डर से भी आईटी कर रखी है, तो अगर आपको किसी भी कंपनी के मेंटेनेंस में काम करना है तो उसके लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, मान लीजिए आप किसी फार्मा कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि मेंटेनेंस में आपको हर काम आना चाहिए। आपको प्लम्बरिंग भी आनी चाहिए, यहाँ तक कि वेल्डिंग भी आनी चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन का काम भी आपको आना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके एरियाज़ के अंदर एरिया वाइज होते हैं ना, कहीं पर इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, कहीं पर होती हैं फार्मा कंपनीज। तो इसलिए आपको क्या होता है कि आपको क्या करना है कि मतलब हर चीज़ का काम सीखना है। कोशिश ये रहे कि अगर आप फिटर से आईटी कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखें, वरना आप पीछे रह जाओगे इस चीज़ के अंदर। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने खुद फिटर से आईटी की है। मेरे एरिया के अंदर क्या है, ज़्यादातर फार्मा कंपनीज हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन की ही वैल्यू है, इलेक्ट्रिशियन को ही रखते हैं। क्योंकि अगर आपके एरियाज़ के अंदर फार्मा कंपनीज है तो आपको इलेक्ट्रिशियन से ही जॉब मिल सकती है मेंटेनेंस के अंदर, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने बेसिकली अपनी आईटीआई करी। आईटीआई करने के बाद मैंने इस जगह यमुनानगर है, वहाँ से मैंने अप्रेंटिस भी की, और उसके बाद मैं अपने एरिया के अंदर जॉब के लिए गया। तो मेरे को एक चीज़ सुनने के लिए मिली कि यार, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन होते तब जाके आपको जॉब मिल पाती। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को लाइन चेंज करनी चाहिए, लाइन नहीं चेंज करनी चाहिए, ऐसे ऐसे आइडिया मेरे माइंड के अंदर आए। तो फिर मैंने रिलैक्स होकर सोचा कि नहीं यार, जो मेरे एरिया के हिसाब से जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो मेरे एरिया में, उसके हिसाब से मुझे काम करना चाहिए, उसके हिसाब से मुझे अब खुद के ऊपर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं मेंटेनेंस में एज अ हेल्पर वर्क करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना शुरू कर दिया। फीटर का वर्क तो चलो आता ही था हमें। फीटर का वर्क आपको पता ही है क्या होता है। मार्किंग का वर्क होता है, असेंबली फीटर होता है, फैब्रिकेशन फीटर होता है, बहुत प्रकार के फीटर्स होते हैं। मेरा जो था वो था फैब्रिकेटर फीटर। तो मैं उस चीज़ में परफेक्ट था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया, एज अ हेल्पर मेंटेनेंस में फार्मा कंपनी के अंदर काम किया। और उस चीज़ का मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कि अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो तो आपको किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, फिर से बोलता हूँ, टेक्निकल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वेल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे इंडस्ट्रियल के कामों में यूज़ होती है। मतलब जो टेक्निकल में आ गया, इलेक्ट्रिशियन में आ गया, प्लम्बर में आ गया, वेल्डर में आ गया। अगर ये सब चीज़ें एक बंदे के पास मिल जाए ना, तो भाई कंपनीज आपको दौड़ के पकड़ती हैं। तब जाके कंपनीज के सामने आपकी वैल्यू होती है कि बंदे के पास भाई सब कुछ आता है। तो इसके लिए आईटी बेसिक बहुत सारी आईटीज ऐसी होती हैं जिनमें ये सब चीज़ें मतलब सिखाई नहीं जाती। कुछ, हाँ, कुछ एक ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो मल्टीपल होती हैं, जिसके अंदर आपको सब काम सिखाया जाता है। वो आपके आईडी, आपके टीचर्स और आपके खुद के ऊपर, सबसे बड़ी बात है, आपके खुद के ऊपर होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे को सीखना है। अगर आप सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो अगर आप किसी कंपनी में मेंटर्स में काम करना चाहते हो तो बेसिकली आपके पास ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का वर्क भी आपको आना चाहिए। सिंगल फेज थ्री फेज का वर्क आपको आना चाहिए। तब जाके आप किसी फार्मा कंपनी या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एरियाज़ में लोहे की कंपनियाँ ज़्यादा हैं, मटेरियल की कंपनी ज़्यादा हैं, तो बेसिकली आप फिटर से वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन से जॉब कर सकते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म, अपने जो आपने आईटी करी है उसके हिसाब से जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी सैलरी कमानी है ना, अच्छी सैलरी लेनी है, तो आपके लिए सब चीज़ें जो है वरदान साबित होंगी। आपके आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको अच्छी सैलरी कमानी है। मान लीजिए, अगर आपने आईटी की है, उसके बाद
आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको 12-15 15 हज़ार रुपये ज़्यादातर। अगर आपको इससे डबल कमाने या ट्रिपल कमाने हैं तो सोच के देखो, एक तरफ आप प्लम्बरिंग भी कर लेते हो, आइडियाज़ देते हो। ज़रूरी नहीं कि यार आप खुद करोगे, आपके साथ हेल्पर लगेंगे अगर आपके पास काम आता है। इलेक्ट्रिशियन आपके साथ में है, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिशियन भी हो, प्लम्बर भी हो, सब कुछ हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी होने वाली है। तो मैंने ये सब सीखा है कि यार हाँ यार, आईटी करने के बाद हमें सब सब कामों को सीख के तब जाके किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो शायद, काला में हिमाचल में पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादातर फार्मा कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत तगड़ा। तो वहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। मेरे को भी यही लगा कि हाँ यार, हर इंसान को ये सब जो आईटी कर रहा है, जो मान ले, उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं सोचा कि यार हाँ, आपके साथ ये शेयर कर दूं कि यार क्या हमें जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ है। मैंने फीटर से की है, मैं फिर बताता हूँ, मैंने फीटर से की है। फीटर 2 साल की होती है, प्लस 1 साल की मैंने अप्रेंटिस की है। ओके। प्लस एक आइडिया है, वो तो सबके पास ही होता है, गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने फीटर से या किसी भी ट्रेड से फिटर से या किसी भी ट्रेड से आपने आईटी की है, तो डोंट वरी, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है तो आप पेपर क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, डोंट वरी। लेकिन सब लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते और सब लोग प्राइवेट जॉब भी नहीं करते। कुछ लोग खुद का बिजनेस कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक बात हो रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो ये कंपनीज आपका बहुत साथ देती हैं। कंपनीज आपके लिए बेस्ट हैं। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए ना कि हाँ यार, मेरे पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू तब है जब आपके पास ये सब चीज़ें हैं, एक फार्मा कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर, और एक अच्छे मेंटेनेंस वर्कर। उसको अब आप मेंटेनेंस वर्कर बोल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में आप जितना सीखोगे उतना ज़्यादा कम है। क्योंकि ये लाइन आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, इसमें सीखते जाते हैं बंदे, सीखते जाते हैं, ख़त्म ही नहीं हो पाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा वर्क है, इसमें आगे से आगे आपको सीखने को मिलता है। प्लस एक बात हो रहा है, अगर आप संडे को घर रहते हैं ना, पड़ोसियों की कॉल तक आती हैं आपकी कि भाई यार मेरा पंखा ख़राब है, ठीक कर दे, फ्रिज ख़राब है, ठीक कर दे। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं ना, अगर आप अच्छे से काम सीख जाते हैं, तो उसके साथ साथ आप घर से अर्निंग कर सकते हैं संडे के दिन। संडे को बेसिकली सभी की छुट्टी रहती है, कंपनी वगैरह की। तो आप वहाँ से भी जो है अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आपकी सैलरी, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, आपकी सैलरी यहाँ से 25-30 प्लस तो हो ही जाती है। नॉर्मल सी बात है, ये 25-30 प्लस है। बाकी आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, आप कितना जानते हैं 3 फेस के बारे में, कितना आप सिंगल फेस के बारे में जानते हैं, कितना आप मशीनों के बारे में जानते हैं। एक बात और है कि अगर आप मशीनों जो होती है ना, जो फार्मा कंपनीज में मशीन होती है या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी में मशीन होती है, अगर आप उनका मेंटेनेंस करना सीख जाते हैं, तब भी आपकी सैलरी 70,000 प्लस रहती है। चेक कर सकते हैं आप। इस लाइन में बहुत पैसा है भाई, इस लाइन में बहुत पैसा है। क्योंकि ये वेलनेस इंडस्ट्री का दौर है भाई, वेलनेस इंडस्ट्री है, इसमें हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, इसलिए हेल्थ केयर्स, हर जगह हेल्थ केयर्स खुल रहे हैं। ये कंपनीज हेल्थ के लिए तो हैं, हमारी हेल्थ के लिए तो दवाई बनाती है ये। तो इसलिए आपके एरियाज़ में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, फार्मा इंडस्ट्रियल है या फिर लोहे वाली कंपनी ज़्यादा हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मेरे हिसाब से तो ये है कि आप एकदम परफेक्ट बन के जाइए ना, ब्रह्मास्त्र बन के जाइए आप, ताकि आपको कोई रोक ना सके। सही है ना। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता रहा। और अगर आपके माइंड में बहुत भी और भी कोई ज़रा क्वेश्चन है, वो तो आप कमेंट में बताना मेरे को, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, और ये वीडियो लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।